तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र, हुस्न अखलाक और अल्लाह की रजा के लिए हर हाल में साबित कदम रहने की नसीहत की, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में बहुत सी आजमाइशें देखी थीं। इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही सबक दिया कि इंसान को मुश्किलात में सब्र करना चाहिए। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म और हिकमत की अहमियत बताई और अल्लाह के करीब होने के लिए इल्म हासिल करने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की नसीहत की। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह नसीहत दी कि अल्लाह की राह में सब्र और कुर्बानी जरूरी है और लोगों की रहनुमाई और खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदल व इंसाफ, अल्लाह के अहकाम की पैरवी और कौम की रहनुमाई में मजबूती की नसीहत की, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने में बहुत मेहनत की थी। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी और हर चीज को अल्लाह के लिए छोड़ देने की नसीहत की और यह बताया कि अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी कामयाबी है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान से भी आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया, जो एक बहुत अजीम और बुलंद मकाम है। सिदरतुल मुंतहा एक बहुत बड़ा और शानदार दरख्त है जिसके किनारों पर ऐसे फूल और रंग व रोशनी है कि इंसान की अक्ल उसकी हकीकत को समझ नहीं सकती। और इस दरख्त के इर्द गिर्द एक खास नूरानी रोशनी फैली हुई है। रिवायतों में कहा गया है कि यह वह मकाम है जहां अल्लाह के इल्म की हद खत्म हो जाती है और उसके बाद कोई मखलूकत नहीं जा सकती। यहां तक कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इस मकाम से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यह मकाम अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया है और इसकी हुदूद बहुत खास है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। कुछ सीरत व तारीखी रिवायतों में यह जिक्र मिलता है कि सिदरतुल मुंतहा के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम के मनाजिर भी देखे। जहन्नम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोगों को अजाब दिया जा रहा है और वहां की शिद्दत, आग और सजा की हकीकत बहुत खौफनाक थी। जन्नत के मनाजिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दृश्य देखे जो बहुत खुशगवार, रोशन और रहमत वाले थे, जहां लोगों के लिए नेमतें, राहत और खुशी थी। बैतुल मामूर एक खास और मुकद्दस मकाम है जो आसमानों में मौजूद है और उसे आसमानों की मस्जिद या इबादत का मकाम कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बहुत से फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और फिर दोबारा कभी इस मकाम पर वापस नहीं आते, यानी हर दिन फरिश्तों का एक नया गिरोह यहाँ आता है और इबादत करता है। ये मकाम जमीन पर मौजूद काबा के बिल्कुल ऊपर की तरह समझा जाता है और इसकी इबादत भी उसी तरह मुसलसल और लगातार होती है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में अल्लाह ताला के हुजूर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज फरमाई। यह एक बहुत अजीम और बड़ा हुक्म था। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मशवरा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह संख्या बहुत ज्यादा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अल्लाह के पास जाएं और इसमें कमी की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर दोबारा गए और अर्ज किया, हे अल्लाह, यह मेरी उम्मत के लिए बहुत ज्यादा है, इसमें आसानी फरमा दे। अल्लाह ताला ने इस दरख्वास्त पर रहम फरमाया और नमाजों की संख्या कम करके 40 कर दी। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि यह भी बहुत ज्यादा है। इस पर आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दोबारा दरख्वास्त की और अल्लाह ताला ने फिर कमी फरमा दी। यह सिलसिला 5 बार जारी रहा और हर बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से आसानी की दरख्वास्त करते रहे और अल्लाह ताला रहम फरमाते रहे। आखिरकार नमाजें 5 रह गईं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र से वापस आए तो मक्का के कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन नहीं किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सब एक ख्वाब या अफसाना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र को हकीकत नहीं माना। यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को भी तंज और मजाक का निशाना बनाया और कहा, ऐ अबू बकर, जाकर अपने आका को देखो, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहा है। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत मजबूत ईमान के साथ जवाब दिया कि ये बातें उनके अपने अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं और वह हर हाल में उनके साथ हैं। कुफ़ार ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर वाकई यह सफ़र हुआ है तो रास्ते में हमारे काफ़िले कहाँ थे और उनके हालात क्या थे, ये बताओ। इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें काफिलों के हालात और उनके मकाम की इतनी सही और तफसीली जानकारी दी कि मक्का वाले हैरान रह गए, क्योंकि वे खुद उनका काफिलों और रास्तों को जानते थे और ये सारी बातें हकीकत के बिल्कुल मुताबिक थीं। खास तौर पर आपने मक्का से शाम की तरफ जाने वाले उसका काफिले का जिक्र किया जिसके मालिक अम्र बिन हराम और कुछ रिवायतों में अब्बू जहल बताए जाते हैं। आपने बताया कि वह काफिला किस जगह पर था और उसके साथ क्या हुआ, और इतनी तफसील से बताया कि मक्का वालों को यकीन हो गया कि यह झूठ नहीं बल्कि हकीकत है। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की कुदरत पर ईमान रखना और सच बोलने पर कायम रहना ही ईमान की पहचान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान की एक मजबूत मिसाल पेश की और यह साबित किया कि हक़ की बात को किसी के सामने छुपाना या झुठलाना ईमान नहीं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।